बच्चों नमस्कार। आपका एक बार पुनः हमारे चैनल मैथ्स बाय एलन गुप्ता सर में स्वागत है। बच्चों अभी तक हम लोग चैप्टर 9 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मीन्स समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो वहां पर हमें एक नई श्रेणी पढ़ने को मिलेगी जिसे हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। वो क्या थी? समांतर श्रेणी थी और ये क्या है? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में जैसे एनवां पद निकालते थे वैसे यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में भी हम लोग एनवां पद निकालेंगे। ऐसे ही समांतर श्रेणी में जैसे हम लोग योगफल निकाल लेते थे वैसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी में योगफल निकाल लेंगे। तो आइए जरा सा समझते हैं गुणोत्तर श्रेणी क्या है, कैसे इसमें हम लोग क्या क्या इसके फार्मूले होंगे। आइए समझते हैं। जैसे बच्चों कोई सीरीज आपको दी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसी श्रेणी आपको दी रह सकती है, दी जाती है। ठीक है, ये मेन आप मान सकते हैं कि ये मेन गुणोत्तर श्रेणी की इक्वेशन है या फिर समीकरण है या फिर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी को हम लोग एपी कहते हैं वैसे इसको क्या कहेंगे? जीपी कहेंगे। क्लियर? अब देखिए यहां पर प्रथम पद की अगर हम लोग बात करें, प्रथम पद, तो यहां भी प्रथम पद ए होगा। ठीक है, और यहां पर होता है सार्वानुपात। क्या होता है? सार्वानुपात। जैसे समांतर श्रेणी में हम लोगों के पास क्या होता था? सार्वांतर होता था, अंतर, और यहां होगा सार्वानुपात। और इस सार्वानुपात को हम लोग किससे दिखाते हैं? आर से। ठीक है, यहां पे सार्वानुपात अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? सार्वानुपात हम लोग ज्ञात करेंगे बच्चों T2 अपान T1, T3 अपान T2, T4 अपान T3। इस तरीके से हम लोग इसका सार्वानुपात ज्ञात कर सकते हैं। जहां T2 क्या है? दूसरा पद है। जैसे इस श्रेणी का हमें सार्वानुपात निकालना है तो सिंपल सी बात है। देखिए क्या दिया हुआ है? T2 AR दिया है, ये क्या दिया? A दिया, तो क्या आया? R आया। इसी तरीके से T3 कितना दिया है बच्चों? AR स्क्वायर अपान AR, A कैंसिल, R कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? R। एक पद और देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, AR क्यूब अपान AR स्क्वायर, A कैंसिल, R क्यूब R स्क्वायर कैंसिल, यानी R। यानी क्या? तीनों कंडीशन में क्या आया? R। तो जैसे वहां पर आप लोगों के लिए सीरीज में अंतर बराबर होता था तो हम लोग कहते थे क्या है? वो सार्वांतर है। वैसे ही इस सीरीज में आप लोगों का अनुपात बराबर होगा जिसे हम लोग कहेंगे सार्वानुपात। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एनवां पद। अगर हमें श्रेणी का एनवां पद निकालना है तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो इसके लिए हम लोग बच्चों लगाएंगे Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n-1। ठीक है, उसमें क्या होता था? Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। एक मिनट, इसको भी हम कंपेयर कर देते हैं। एपी में Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता था, और यहाँ जीपी में क्या होगा बच्चों? Tn इक्वल टू AR टू दी पावर n-1। इतनी बात समझ में आई? क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कहीं दिया है 1 3 9 27। ठीक है, क्या दिया है? 1 3 9 27। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है? इस श्रेणी का हमें सपोज दैट इस श्रेणी का हमें कौन सा टर्म निकालना है? जैसे हम मान लेते हैं 9th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना? 9th टर्म। तो n इक्वल टू हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, a हमारे पास कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ पे 9 के बाद 1 3 9 27। तो अब देखिए r कितना? 1 3 है, फिर 9 है। तो अगर आप r निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 3 अपान 1 9 अपान 3। ठीक है, सब में चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको तो अगर ये ऑलरेडी दिया होगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो इसका 9th टर्म निकालिए, या फिर आपसे ये भी कह सकता है ये कौन सी श्रेणी है। तो ये श्रेणी, उसके बारे में भी अभी हम लोग आते हैं। पहले इसको देख लेते हैं जरा सा, एक मिनट। ये 3, ये भी 3, यानी R आपका कितना हो गया बच्चों? 3। तो देखिए A पता हो गया, N पता हो गया, R पता हो गया। अब हमें क्या निकालना? T9। तो T9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? A कितना है हमारे पास बच्चों? 1। ठीक है, R कितना है हमारा? 3, जिसकी पावर n-1 यानी 9 माइनस कितना? 1। देन T9 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 3 की पावर 8। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसी श्रेणी में अगर आपसे जैसे
ये पूछा जाए कि ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है क्यों, इसमें आपसे पूछ लिया जाए ये श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है क्यों, तो आप लिख देंगे क्योंकि इसके सभी पदों का जो अनुपात है वो क्या है, समान है, यानी कि इसमें एक सार्वानुपात है, इसलिए यह श्रेणी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। आपसे ये भी कह सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं यह गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसका भी सेम यही आंसर रहेगा कि इसका सार्वानुपात इस श्रेणी का समान है, इसलिए यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में गुणोत्तर श्रेणी में कौन कौन से हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी में कौन कौन से हैं उन पद को अगर आपको छाड़ना है, उन श्रेणियों को छाड़ना है, तो वहां भी सिंपल वही बात, जिनके सभी पदों का सार्वानुपात समान होगा वह आपकी गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। बात समझ में आई, क्लियर। आगे देखते हैं, अगर इसी में गुणोत्तर श्रेणी में अगर n पदों के लिए योग के लिए फार्मूला, जैसे उसमें n पदों के लिए योग के लिए फार्मूला एपी में हम लोग क्या लिखते थे, एस एन इक्वल टू एन अपान टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे ही अगर गुणोत्तर श्रेणी है तो इसके लिए फार्मूले लिख लेते हैं। एक तो ये tn आपको निकालना है, तो ए आर टू दी पावर n माइनस 1। अगर हमें सम निकालना है, योग निकालना है, ठीक है, तो सम के लिए s इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू दी पावर n अपान 1 माइनस आर। s इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू दी पावर n अपान 1 माइनस आर। दो कंडीशन हो सकती, s इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1 अपान r माइनस 1। यहां पर दो कंडीशन लागू होती है। एक कंडीशन यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा 1 इज ग्रेटर देन r, ठीक, या इसी को आप लिख सकते हैं r इज लेस देन 1, ठीक है। यहां पे क्या होना चाहिए, 1 इज लेस देन r, ठीक, या फिर r इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आई। तो ये दोनों फार्मूले इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस सीरीज में क्या क्या फार्मूले लगेंगे उनके बारे में मैंने बता दिया। कल मैं या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, इससे संबंधित एक्सरसाइज, ठीक है।